28 मई 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए और चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। अभी प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर है, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करती है तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाती हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों को देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। अभी गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अभी बाबा कहते, ओम शांति। दूर के मुसाफिर शिव बाबा को तुम ब्राह्मणों की बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानती नहीं है। वो जो दूर का मुसाफिर है, जो इतना दूर से हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, हमारी सद्गति करने के लिए आती हैं, जो बहुत ही विदेशी हैं बाबा, तो इतना दूर से बाबा आते हैं, तो उस दूर के मुसाफिर को हम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानती नहीं है। बुलाते हैं कि हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट है? 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है वो तो ये भी नहीं जानते हैं। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परमपिता परमात्मा कहती हैं तो ये भी आत्मा ही पिता कहती है। परम पिता में जो पिता शब्द आते तो वो भी तो आत्मा ही कहती है ना, क्योंकि आत्मा का पिता वो परमात्मा शिव बाबा ही है, तो ये शब्द भी आत्मा ही कहती है। पिता आत्मा जानती है कि ये शरीर जो है ये लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वे निराकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, पतित पावन है। परंतु कितना बड़ा व छोटा है ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। उन्हों को लगता है कि साइज ऊपर नीचे होती है, या उन्हों को लगता है कि शरीरधारी है भगवान, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो उन्हों को साइज वगैरह कुछ नहीं पता है। जितनी हम आत्माओं की साइज है ना, छोटी सी बिंदु है हम आत्माएं, ऐसे ही शिव बाबा भी है, लेकिन वो परम पिता सुप्रीम सोल है, इसलिए उनको हमारा पिता कहा जाता है। तो बाबा कहते, पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था,
कि हमारी आत्मा क्या है। भले परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता परमात्मा आओ, हे पतित पावन आओ, आकर के पतितों को पावन बनाओ, परंतु जानते कुछ भी नहीं थे, केवल पुकारते थे, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं था, जानते कुछ भी नहीं थे। बाप तो निराकार है, शिव बाबा तो निराकार है ना, तो बाप तो निराकार है, वे फिर पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने बाबा को कलयुग के अंत में इस दुनिया में यहाँ जरूर आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी शरीर में आना पड़े, तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा आकर के पतित से पावन कैसे आकर बनाते हैं, ये कोई भी जानते नहीं है, इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी, पहले बाबा का ही परिचय देना है, फिर आत्मा की पहचान देनी है। पहले शिव बाबा का बाप का परिचय दो, फिर आत्माओं का परिचय दो। आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहती हैं। शरीर तो खलास होता है, आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो शरीर तो खलास होता है। जो कुछ करती है वे आत्मा ही करती है। आत्मा चली जाए तो शरीर तो ऐसे ही मुर्दा पड़ा रहता है, जैसे लकड़ी हो ऐसे शरीर पड़ा रहता है। तो आत्मा ही करती है जो कुछ करती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो शरीर ये डिग्री है ना, बैरिस्ट्री और ये सब भी आत्मा ही करती है। तो शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। अभी हाथ ना हिलाओ तो ऐसे थोड़े ना हिलेगा, हम आत्माएं हाथ हिलाएं तभी तो हाथ हिलेगा। तो आत्मा के ही आधार पर शरीर के ऑर्गन्स चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है कि आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूँ। ये तुम बच्चों को क्या पड़ जानी चाहिए? अपने अंदर आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है शरीर। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है, शरीर को जाकर जलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मन शुभ स्मृति होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विकर्म का 100 गुना दंड होता है ब्राह्मण जीवन में आने के बाद। तो इसलिए कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख सुख भोग न सके। तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी, मन बाबा की याद में रहने वाली बनना है, निरंतर याद का अभ्यास करना है, तो उसको बाबा परमात्मा अभिमानी कहते। तो मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, इस दुनिया में लाया है, वे रचयिता है, परंतु वे रचता कैसी है ये कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं, देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर
एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान भी एक तरह का अंधकार है जिससे आत्माएं निकल नहीं पा रही हैं दुनिया में। तो ये है अज्ञान, अंधकार। हम तो ज्ञान प्रकाश में हैं, तो हमें औरों को भी ज्ञान के प्रकाश के बारे में बताना है, ज्ञान के प्रकाश में लाना है, अज्ञान अंधेर से सर्विस करनी है। वो लोग कहते हैं कि भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके। व्यास तो शरीरधारी मनुष्य था ना, वो भगवान तो हो न सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है कि वे सब शास्त्रों का सार आकर के समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसी तो बात है नहीं। ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, परम धाम। ब्रह्म तो महातत्व है, तत्व है, रहने का स्थान। उसमें कैसे आत्मा लीन हो जाएगी? अब घर की दीवार है, उसमें क्या घर का मालिक लीन हो जाएगा क्या? नहीं ना। घर के दरवाजे में लीन हो जाएगा क्या? नहीं ना। पर्दे में भी लीन नहीं होगा। हाँ, तो जैसे घर में रहने वाला घर का मालिक होता है, वो कोई किसी चीज में लीन थोड़ी ना होता है, ऐसे आत्मा भी रहने के स्थान परम धाम में लीन नहीं होती है। आत्माएं वहां रहती हैं। ये न जानने कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत जी करते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं। तुम तो कर न सको, उल्टा शीर्षासन भी करते हैं वो लोग, तो तुम तो कर न सको और जरूरत भी नहीं है ना। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी। मैंने जो दुनियावी जरूरी पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई, उसको बाबा राज विद्या बोलते। तो पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, उनको पढ़ने नहीं देते थे। थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, अभी तो बहनों भाइयों दोनों को पढ़ाते हैं, तो माताओं को पढ़ना पड़ता है। कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख ना लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार पुराने जमाने में बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता था। अभी तो बैरिस्ट्री करती हैं, फिर हर प्रोफेशन में बहनें आ गई हैं। डॉक्टर भी बन सकती हैं, बैरिस्टर भी बन सकती हैं, फिर और भी बन सकती हैं, इंजीनियर वगैरह सब बन सकती हैं। तो बाबा कहते अब तो बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, एक शिव बाबा का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है? उनका रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। ये रूप जो है कोई भी जानते नहीं है, सब अज्ञान अंधेर में है। तो हमारी तो भाई बहन है ना, तो हमें उन्हें अज्ञान अंधेर से उठा करके दलदल से निकाल करके यहाँ ज्ञान प्रकाश में लेके आना है। ये हमारा धंधा है, ड्यूटी है, तो ये हमें करना है। तो बाबा कहते कि हाँ, बाबा कहते हैं कि कोई भी जानते नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है। जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। आज बाबा ने गुप्त राज खोला है। बाबा कहते कि उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं, बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही छूट जाता है। वैसे ही महातत्व भी बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है। वहां आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं,
ढूंढने से क्या फायदा ही क्या होगा। समझो, स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है। वहां कोई बाप को पाने का रास्ता तो नहीं है। भगत भक्ति करते हैं तो भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वे मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। शिव बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, जहां से कुछ मिलता नहीं है। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है इतना बनाने में, सब करने में। तो ये शिव बाबा भी कैसी गवर्नमेंट है? वो तो है जिस्मानी गवर्नमेंट, और बाबा है ऑलमाइटी गवर्नमेंट, सर्वशक्तिवान है ना बाबा। हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाती हैं। बाप आकर तुमको सब बातें समझाती हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए ना, बहुत खुश रहना चाहिए। अंदर में फक्र होना चाहिए, फिक्र नहीं फक्र होना चाहिए खुशी का। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, शिव बाबा है, जो इतना दूर से आकर के इस धरा पर हम बच्चों को पढ़ाने आती हैं। तो तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले सुदेवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि ये किसका राज्य है? ये रावण राज्य है। ये रावण की मत पर है, तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। बाबा ने परसों की मुरली में बाबा ने बोला था कि राम भी सर्वशक्तिवान है और रावण भी सर्वशक्तिवान है। आज बाबा कहते कि दोनों ही हैं गुप्त, रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत श्रीमत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है नहीं, ये तो रूप धरते हैं ना। शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आते हैं, रावण के तो सभी रूप हैं। जानती हैं कि हमारी आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वे जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। परमात्मा निराकार है। जब वे साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। जब घोर कलयुगी दुनिया होती है तो कलयुग के अंत में बाबा अज्ञान अंधेरे की रात में आता है। तो शिवरात्रि सुब्रह्मा की रात्रि हो गई। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा की भी रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली है ना हम सब, तो ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भले हैं विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पापात्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में जा नहीं सकते। बाप ने फरमान किया है कि तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वे ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, परंतु शूद्र मल्लेच्छ है। बाबा हमेशा पूछती हैं
तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्य जैसा गंदा जन्म तो कोई होता नहीं। ये कलयुग है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भल कितने भी संकल्प लावे परंतु नगन नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नगन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वे भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार हैं तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो ये शिक्षा नहीं देते हैं। बाप तो देही अभिमानी माना आत्माभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। भूत को ज़ॉम्बी कहते हैं ना, तो भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं कि ब्राह्मण बनकर, बाबा का बनकर फिर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। 7 रोज का कोर्स करके तो कोई भी बीके बन जाएगा, लेकिन ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। 7 रोज का कोर्स करके तो कोई भी बीके बन जाएगा, लेकिन ब्राह्मण बनना ये कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं कि क्रोध किया तो हर जाने, नहीं। ये भूत आया तो भी तुम ब्राह्मण नहीं। कोई विकार ना हो, कोई भी ना हो। कोई कहे ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है पवित्रता की। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, न लोभ का, न मोह का, न किसी चीज का। क्रोध भी नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए कि हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। हमारी से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने की हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं हैं। उनको ज्ञान नहीं है बाबा का, तो बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं पर पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि बाप शिव बाबा आए हैं शांति धाम मन परम धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहां की निवासी हैं। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हैं। अभी है संगम। ये सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहें। जैसे देखो ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। उस समय बाबा के आगे कोई आदि रतन होंगे तो वो बैठे होंगे ना अंगना करके, अंगना भाई। तो ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदा मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से खुशी में भरपूर हो जाता है। बाबा के प्रति लगन थी तो इनको खुशी है कि हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है, नया ज्ञान है। कोई भी नहीं जानती कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। वशीभूत होना माना वश में आकर के भूत जैसा बन पड़ना, तो वशीभूत नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरण कर मुस्कुराते रहना है। अभी वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाली संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाली संतुष्ट मणि भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हों। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वे है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। अभी स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।